हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, अगर आप लोग एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो टीएफडब्ल्यू होता है यानी कि ट्यूशन फ़ी वेवर जो होता है, ठीक है, तो उसके बारे में आज मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप लोग टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले आप लोग को ये वीडियो ज़रूर से देख लेनी चाहिए, बाद में मत पछताइएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पछता चुके हैं। मेरी फ्रेंड को मिली थी टीएफडब्ल्यू, ठीक है, उसको ब्रांच चेंज करनी थी, उसको नहीं करने मिली, इसलिए मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एमपीडीटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डल चुकी हैं। ठीक है, अभी आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, जैसे कि आपकी मतलब कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या है, टॉप कॉलेजेस क्या है, प्राइवेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के से रिलेटेड बनी है, फिर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बनी है, सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हैं, तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जो वीडियो आप लोगों को देखनी हो तो देख लीजिए। कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए उसकी भी वीडियो बना रखी है। ठीक है, अभी और भी आप लोगों की जैसे जैसे काउंसलिंग चलती जाएगी और जो रिक्वायरमेंट होगी, आपके डाउट्स होंगे, उस रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों से छूट जाती हैं, फिर बाद में जब टाइम चला जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को पहले देख लेना चाहिए था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आएंगी। मैंने काउंसलिंग करी है, मुझे इस काउंसलिंग के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है, तो आप लोगों को मैं अपना नॉलेज शेयर करूँगी। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ ट्यूशन फ़ी वेवर। सबसे पहले ये होता क्या है, तो आप लोगों की जो ट्यूशन फ़ी वेवर होती है उसमें जो अच्छे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, उनको ये स्कीम का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसमें आप लोगों का कोई फिक्स रैंक नहीं है। जैसे अगर आप लोगों को टीएफडब्ल्यू स्कीम नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना होती है, जो कि सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स के लिए है। उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसमें एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है टीएफडब्ल्यू से। ठीक है, उसमें जो आप लोगों की ट्यूशन फ़ीस के अलावा जो एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह की फ़ीस है वो भी आप लोगों को नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वो देखना तो आप लोग वो देख लीजिए। पर उसमें कुछ क्राइटेरिया है। इसमें भी क्राइटेरिया है कि आप लोगों के हर इंस्टीट्यूट में सीट फिक्स होती हैं। ठीक है, तो उतने स्टूडेंट्स को मिलती है टीएफडब्ल्यू की सीट, ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, 4-5 स्टूडेंट को ब्रांच वाइज मिलती है। तो उसमें भी आप लोगों के मार्क्स देखे जाते हैं, जेई की रैंक देखी जाती है, जितने लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, और फिर आप लोगों की जेई की रैंक क्या है, आपके 12th के परसेंटेज क्या है, ये सब देख के वो आप लोगों को टीएफडब्ल्यू देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग टीएफडब्ल्यू पाना चाहते हैं तो आप लोग जब चॉइस फिलिंग करें तो ऊपर आप लोग टीएफडब्ल्यू भरें। देखिए, ब्रांच ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए जेईसी में कंप्यूटर साइंस है, फिर आप लोगों को दिया रहेगा पहले एक टीएफडब्ल्यू वाली ब्रांच दी होगी। ठीक है, फिर जेईसी में कंप्यूटर साइंस नॉर्मल ब्रांच दी होगी, सिर्फ कंप्यूटर साइंस लिखा होगा। तो अगर आप लोग टीएफडब्ल्यू चाहते हैं तो आप लोग को पहले ऊपर टीएफडब्ल्यू भरना है, फिर नीचे कंप्यूटर साइंस की सिंपल ब्रांच भरनी है। ठीक है, मैंने ये गलती करी थी, मुझे नहीं पता था तब टीएफडब्ल्यू क्या होता है, तो मैंने पहले जेईसी का कंप्यूटर साइंस भर दिया सिंपल, फिर उसके बाद नीचे जेईसी कंप्यूटर साइंस टीएफडब्ल्यू वो भर दिया, तो मुझे ऊपर वाला मिल गया। ठीक है, मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिली, मेरी दूसरी ब्रांच है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को अगर टीएफडब्ल्यू चाहिए तो टीएफडब्ल्यू की ब्रांच ऊपर भरिएगा। ठीक है, अब ये ब्रांच के लिए आप लोगों को अगर ये करते हैं तो आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस माफ़ होगी। ठीक है, जैसे मैं जेईसी जबलपुर में हूँ, तो मेरी अगर साल की फ़ीस जो ट्यूशन फ़ीस है वो मेरी है 22,300 रुपये। ठीक है, तो सिर्फ मेरी 22,300 रुपये नहीं लगेगी, बाकी कॉलेजेस के जितने भी फ़ीस वगैरह है वो सब लगेगी। ठीक है, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस में छूट मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। तो अगर आप लोगों को टीएफडब्ल्यू से उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं। पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आप लोग एमपी से बिलोंग करने चाहिए, और दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो 8 लाख या उससे कम होगी, तो ही आप लोगों को ये जो स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा और सबसे मेन पॉइंट कि अगर आप लोग टीएफडब्ल्यू स्कीम ले लेते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या नहीं कर सकते। अगर आप लोग टीएफडब्ल्यू की स्कीम लेते हैं तो आप लोग अगर बाद में चाहें कि इंटरनल ब्रांच चेंज कर लें तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, इंटरनल ब्रांच चेंज जैसे बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए आप लोगों को जेईसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में चाहिए, लेकिन आप लोगों को मिल गई है इलेक्ट्रिकल, तो आप लोग बाद में सोच रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर लेंगे, मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो आप लोग को अगर टीएफडब्ल्यू के थ्रू वो सीट मिलती है इलेक्ट्रिकल की जेईसी में, और अगर आप लोग उसमें एडमिशन ले लेते हैं तो आप लोग फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोग इंटरनल ब्रांच चेंज करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लोग को कोई कॉलेज मिल जाता है, आप लोग उसकी सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आप लोग सोचे कि कॉलेज चेंज करना है, तो आप लोग कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, ब्रांच भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको आपके मन की कॉलेज और ब्रांच मिल रही हो,
TFW में तो ही एक्सेप्ट कीजिएगा सीट, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है, अगर मतलब आप लोगों को बाद में अपग्रेड कराने की सोच रहे हैं तो फिर TFW वाली सीट मत लीजिएगा, वरना आप लोग नहीं कर सकते। जो ब्रांच मिल रही है आपको उसी ब्रांच में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आप लोग यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिस में, मतलब इसके ऑफिशियल नोटिस में TFW के बारे में दिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने भी चॉइस फिलिंग कर दी तो आप लोग चॉइस फिलिंग में एडिशन भी कर सकते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो जैसा भी आपको करना हो, मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को बताना। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इंटरनल ब्रांच चेंज, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, इन सब की वीडियोज़ अभी आने वाली हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।